क्वेश्चन 4 करने लगे हैं जी आज हम। और क्वेश्चन 4 है 3.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ एफ ऑफ 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, find the value of a and b। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। फिर वो कहता है कि इस फंक्शन की अगर 3 पे वैल्यू फाइंड करें, यानी x की वैल्यू 3 पुट करें इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, तो आंसर आता है 8। और अगर x की जगह पे हम 14 पुट करें, यानी यहाँ पे भी 14 और राइट साइड पे a के साथ भी 14 पुट करें, तो रिजल्ट आता है 6 पुट करें। दूसरी बार पहली दफ़ा 3 पुट करना है और दूसरी बार 6 पुट करना है। कहता है यहाँ पे 6 पुट करें दोनों साइड पे x की जगह में, तो क्या रिजल्ट आता है 14 आता है। अगर ये दो जो है वो वैल्यूज पुट करने के बाद 8 और 14 आता है, तो आप a और b की वैल्यू फाइंड करें। इस सवाल के अंदर ये पूछा गया कि जी आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ये आपको गिवन है। सबसे पहले आपने एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे फाइंड करनी है, जैसे आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर। अच्छा, 3 पे फाइंड किया तो देखें आप, ये बनता है ए ऑफ ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1। अब जब a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आएगा प्लस b प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इक्वल किसके है? ये 8 के इक्वल है, क्योंकि f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 8। f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 8। ये ऊपर गिवन है, यहाँ देखिए आप, पहली इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे दिया आपने a का। अच्छा, दोबारा आप क्या करते हैं? दोबारा आप इसी f ऑफ x के अंदर आप 6 पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। तो a को 6 से मल्टीप्लाई करने से 6 ही आएगा प्लस b प्लस 1। और f ऑफ 6 की क्या वैल्यू है? 14। ये भी ऊपर गिवन है, ये देखिए f ऑफ 6 की वैल्यू 14 है, तो वो आपने 14 पुट कर दी। अच्छा, अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन बी ए है, एक इक्वेशन बी है। तो दो इक्वेशंस आपके पास मिल चुकी हैं जिसके अंदर ए और बी दिया हुआ है, ठीक है जी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व के बाद जो है कोई एक वेरिएबल, कोई एक वैल्यू या ए की आएगी या बी की आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए जी क्या करना है आगे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ b माइनस ए, यानी दूसरी इक्वेशन में से पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखा दूसरी इक्वेशन 14 माइनस इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1। देखिए जी मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखी पहले वाली इक्वेशन 8 3a प्लस b और प्लस 1, ये मैंने लिखी। अच्छा, ये लिखने के बाद अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, चूँकि दरमियान में माइनस लगाया है मैंने b माइनस ए, तो मैं साइन चेंज करूँगा। माइनस में साइन चेंज होते हैं जब भी हमारे पास कोई दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, कोई दो पोलिनोमियल्स होती हैं या दो इक्वेशंस होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाली, तो उनके हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन के जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो देखें जी, मैंने 8 का साइन माइनस कर दिया, 3 का साइन भी माइनस कर दिया, b का साइन भी माइनस कर दिया और 1 का साइन भी मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि क्या होता है। 14 में से 8 निकालें 6 आता है, 6a में से 3a निकालें 3a आता है, ये b इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और 1 जो है वो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास 6a इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3a बचेगा। तो आपको a चाहिए, 3 दूसरी साइड पे नीचे चला जाएगा फ्रैक्शन के, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2। a की वैल्यू क्या आ जाती है?
आपके पास 2 आ जाती है। अब यही ए की जो वैल्यू है ना वो आप ए में पुट कर रहे हैं, ए इक्वेशन में। ए इक्वेशन क्या थी? ए इक्वेशन थी 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1। तो देखें जी, ए की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो 3 2 ज़र 6, ये 1 मैंने पहले लिखा क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे, उसके बाद प्लस बी किया। अब 6 + 1 7 होता है, 7 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 - 7 इक्वल टू बी। तो 8 - 7 करने से रिजल्ट आता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 आती है और b की वैल्यू आपके पास 1 आती है। यही हमने a और b फाइंड करने थे। क्वेश्चन 5 पे आ जाए जी। क्वेश्चन 5 है गिवन दैट g of x is equal to ax plus b plus 5 where a and b are constant number if g of -1 equal to 0 and g of 2 is equal to 10 find the values of a and b। ये आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, फिर उसके बाद उस फंक्शन की -1 पे वैल्यू दी हुई है 0 और 2 पे वैल्यू दी हुई है 10। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ उस फंक्शन की उसने फाइंड करके आपको बता दी हैं कि -1 पे 0 आती है और 2 पे 10 आती है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या किया, जी ऑफ एक्स लिखा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। आपने -1 पुट किया, ये वाला -1। देखिए जी, पहले -1 हमने पुट किया एक्स के अंदर, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब जी ऑफ -1 तो 0 की इक्वल है, आप ऊपर देख चुके हैं, तो 0 लिखा। अच्छा, जब a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा प्लस b प्लस 5। ये हमारी a इक्वेशन है। दोबारा मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है। देखें ऊपर दिया हुआ है, तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए ऑफ 2 a इंटू 2 प्लस बी प्लस 5। तो 2 a से मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा। जी ऑफ 2 10 है, ये हमें गिवन है, तो 10 इज इक्वल टू 2a प्लस बी और 5 भी ऐसे आ जाता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है b। तो दो इक्वेशंस दोबारा हमें हासिल हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं। हमने फिर इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। b माइनस a कर रहा हूँ, तो पहले b लिखा, 10 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 5। ये पहले b इक्वेशन मैंने लिख ली ऊपर वाली। उसके बाद मैंने a इक्वेशन लिखी, 0 इज इक्वल टू -a प्लस बी प्लस 5। अब चूंकि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाली मेरी पोलिनोमियल है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, नीचे वाला एक्सप्रेशन, इसके मैं साइन चेंज कर दूँगा। देखिए जी, 0 का साइन चेंज करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। चले, मैं फिर भी जो है वो माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस था, प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस था, माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था, माइनस कर दिया। तो नीचे वाली पोलिनोमियल के मैंने साइन चेंज कर दिए, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, निकाल रहा हूँ। तो 10 में से 0 निकालने से 10, 2a में से आप देखें ये अब a प्लस का है, तो 2a प्लस a करने से 3a आता है। ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 10 इज इक्वल टू 3a आता है। अब ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 10/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब a की वैल्यू हमारे पास 10/3 आ चुकी है, इसको हम b इक्वेशन में पुट करने लगे हैं। ठीक है जी, b इक्वेशन आपके पास क्या है, b इक्वेशन आपके पास है 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। पुट कर रहा हूँ जी मैं a की जगह पे 10/3 पुट कर रहा हूँ, b और 5 वैसे लिख रहा हूँ। अब 2 10s are 20 होता है, 20/3 प्लस 5 प्लस b। ये 10 जो है वो लेफ़्ट साइड पे ऐसे ही चलता जाएगा। तो 20/3 प्लस 5 का मैंने एलसीएम लिया, तो ये आता है 20 प्लस 15/3। आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है, एलसीएम लेना कोई इशू नहीं है। प्लस b, तो 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 आएगा, 35/3 प्लस b, और ये किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है। अब आपको b चाहिए, तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं 35/3 और 10, इनको आपने सॉल्व करना है।
35/3 को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो 10 - 35/3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो यहाँ पे प्लस का था दूसरी साइड पे माइनस हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें जी, कैसे होगा ये, क्योंकि एलसीएम है इसके नीचे 3 एलसीएम है जी। 3 10 30 हो जाएगा और माइनस ये 35 वैसे ही आ जाएगा। तो 30 - 35 करने से -5 आता है और इसके नीचे 3 लिख देंगे जो कि इक्वल है बी के। तो आपके पास बी की भी फाइनल वैल्यू आ चुकी है -5/3 और ए की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 10/3 और बी की वैल्यू आ जाती है -5/3। ये हमारी ए और बी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।